अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। देखिए, हम लोगों का एसएलएट हुए हैं, एलडीओ के अंदर हम लोग फेल हो गए आज एलडीओ के लॉन्ग को पकड़ने में। एल्पाइन में भी हम स्टक हैं और हम ट्रंप में भी स्टक हैं। लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन की खबरें हैं। ट्रंप का लॉन्ग हमने इसलिए पकड़ के रखा हुआ है, उस पर इंटैक्ट है कि गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होगी। और गवर्नमेंट शटडाउन होने की खबरों की वजह से भी ट्रंप कॉइन नीचे जा रहा है। मैं इसको अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट शटडाउन के खिलाफ न्यूज़ आएगी, यही ट्रंप कॉइन पंप कर जाएगा। तो हम उसके लॉन्ग को इंटैक्ट करके रखा हुआ है, हमने उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट शटडाउन होने के पहले भी सीन हुए हैं भाई। 2 साल 3 साल के अंदर 1-2 मरतबा पहले भी ये सीन हुआ कि गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट कभी शटडाउन नहीं हुई। ठीक है, गवर्नमेंट को हमेशा एक एक्सटेंशन मिल जाती है और वो मनी प्रिंट कर देते हैं और वो पैसे छाप देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन नहीं होती। बेशक जेपी मॉर्गन, चेस बैंक, सब लोग ये कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो पहली वजह ये है। दूसरा ये कि ईटीएफ के हवाले से मैंने आप लोगों के आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखनी थी। सोल, कार्डानो, एक्सआरपी, डिफरेंट्स के जो ईटीएफ है, उनकी जो फाइलिंग के अंदर एक हर्डल होता था, एक पेपर वर्क होता था, वो एसईसी ने रिमूव कर दिया है, जो बहुत ही खुशाइन चीज़ है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। एक्सआरपी और डॉज का आप लोगों को अगर मालूम हो या ना हो, इनके ईटीएफ्स पास हुए हैं स्पॉट के, और उनके अंदर सबसे बड़ा इन्फ्लो मिला है। इथीरियम के ईटीएफ से इन्फ्लो से ज़्यादा एक्सआरपी और डॉज के ईटीएफ में इन्फ्लो मिला है, जिसका मतलब है कि बेशक इथीरियम का ईटीएफ इतना ज़्यादा कामयाब नहीं था जब वो लॉन्च हुआ था। अगर आप लोग को याद हो, उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ईटीएफ के अंदर बहुत पावर है। एक्सआरपी और डॉज का जो ईटीएफ लॉन्च हुआ है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि एक फ्रेमवर्क दिया है, एक एसईसी ने पूरे फ्रेमवर्क दिया है 6-7 नुकात का, कि ये फॉलो जो क्रिप्टो करेगा वो हमारे लिए ईटीएफ के लिए हम उसको ओके कर देंगे, ओके का सिग्नल देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। बेसिकली वो कमोडिटी हो, सिक्योरिटी ना हो। तो जब अगर वो होगा तो उसको वो लोग एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल दे देंगे। अब उसके अंदर कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो इस वक्त के प्रोजेक्ट्स मैच करते हैं उसके साथ, उनके मैं नाम आपको बता रहा हूँ, चंद के जो इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। और इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं देने लगा हूँ। एक्सआरपी, डोज कॉइन, एच बार, पोल्का डॉट टॉप 3 के अंदर एसईसी की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन्होंने दिया रिक्वायरमेंट का, उसमें फ्रेंडली है टॉप 3 के अंदर। एक्सएलएम, लाइट कॉइन, ये मैंने कुछ आपको नाम बताए हैं जिनका ईटीएफ सक्सेस ही सक्सेस है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया है, सक्सेस के जो उन्होंने नुकात दिए हैं, ये उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, सब के ऊपर पूरा उतरते हैं। ख़ासतौर पे पोल्का डॉट, लाइट कॉइन, डोज, ये 3 खासतौर पे पूरा उतरते हैं। इवन एक्सआरपी जिसका ईटीएफ पास हो गया है और उसमें डेली की सबसे बड़ी इन्फ्लो आया था, इवन इथीरियम से ज़्यादा आया था एक्सआरपी के अंदर, वो उससे भी ज़्यादा फ्रेंडली है पोल्का डॉट, डोज कॉइन और अपना लाइट कॉइन और एच बार भी। तो ये इस तरह बड़ी चीज़ें हो रही हैं और मार्केट दबी हुई थी। ये तब हो रही थी जब मार्केट 1.8 पे दबी हुई थी और लोग कह रहे थे बेयर मार्केट की शुरुआत हो गई, बुल रन ओवर हो चुका है, अब स्पॉट होल्डिंग्स को बेच दो। और मैं उस टाइम आपको यही कह रहा था चार्ट्स दिखा के कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वक्त होल्डिंग का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। स्पॉट होल्डर्स खासतौर पे इस वक्त साबित कदमी से बैठो। अब एक और मज़े की बात, जो पोल्का डॉट की S1 फाइलिंग हुई है, उस S1 फाइलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी हकीकत देने लगा, इसको गौर से सुन लो। जितने लोग पोल्का डॉट के ऊपर शक व शुबात रखते हैं, या जो S1 फाइलिंग के अंदर जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं पोल्का डॉट के अलावा, उस पर कुछ शक व शुबात रखते हैं या उसके सक्सेस के ऊपर शक व शुबात रखते हैं, तो मैं उनको एक मेजर चीज़ बताने लगा हूँ। S1 फाइलिंग के बाद SEC के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। S1 फाइलिंग हुई है अगस्त के अख्ताम में। S1 फाइलिंग के 75 दिन के बाद अगर SEC जवाब ना भी दे तो वो ETF अप्रूव हो जाएगा। ये S1 फाइलिंग की पावर है जो पोल्का डॉट की ऑलरेडी हो चुकी है, ग्रे स्केल की S1B फाइलिंग। बेशक उसके बाद कोई फिट रिमार्क वो दे ना दें, आफ्टर 75 डेज पास्ट जितनों की S1B फाइलिंग हुई है वो सब अप्रूवल पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, उनकी ETFs लाइव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और बाय द वे जो XRP डोज का भी ETF लाइव हुआ है वो नैस्डैक के टिकर पे लाइव हुआ है और ये भी साथ में इन्हीं के टिकर के ऊपर लगा हुआ है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये वो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ETF के सक्सेस या फेलियर के ऊपर हैं मुबनी। और पोल्का डॉट का जो ओवरऑल जो है वो कंसेंसस हुआ है, उसके बाद उसको वो लोग एक मैक्सिमम कैप भी लगा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे हो रही है जब मार्केट फंसी हुई थी और ऑल्ट्स फंसे हुए हैं अभी भी। तो इसलिए भाई इन मेजर फंडामेंटल्स की वजह से, जिस तरह बिटकॉइन की ETF के सक्सेस के बाद बिटकॉइन को 1 महीने के बाद रैली का टाइम आया था और फिर ऑल टाइम हाइज बने थे और अब तक बनते चले आए हैं, वही चीज़ जितने लोग को ETFs हो रहा है, बहाल हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल पैसा उसमें आएगा
वो भी तब इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है जब मॉनेटरी पंपिंग हो रही है, जब पैसा मजीद छप रहा है, जब इंटरेस्ट रेट कट रहे हैं। तो फिर इस वक्त हम ये क्यों समझें कि प्राइसेस दबी रहेंगी या बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी? इस वक्त जितनी भी बुलिश बातें हो रही हैं, हर कोई उसको गलत समझ रहा है, हर कोई उसको कह रहा है कि वो गलत है। चाहे वो ट्रंप के बेटे ने बोला हो इंटरव्यू के अंदर कि Q4 अच्छा होता है, लोग कह रहे हैं इसने बोला है तो उल्टा होगा। क्रेमर ने बोला क्रिप्टो खरीदो, उल्टा हो। हर चीज़ को इस वक्त हम एक बेरिश निगाह से देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? जबकि ये फंडामेंटल चीज़ें हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।